नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे प्रत्येक वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज का मैं मुद्दा उठा रहा हूं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी लेकर चल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो आप सभी जान ही गए होंगे, वही बागेश्वर धाम सरकार जिसको बोला जाता है, जो बागेश्वर धाम के कथावाचक है। आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर, उस छतरपुर जिले में एक तीर्थस्थल है बागेश्वर धाम, और बागेश्वर धाम सरकार के जो कथावाचक हैं, जो पीठाधीश हैं, उस पीठाधीश का नाम है धीरेन्द्र कुमार शास्त्री। दरअसल आपको शास्त्री लग रहा होगा कि ब्राह्मण समुदाय से हैं, वास्तव में इनका नाम धीरेन्द्र कुमार गर्ग है। और धीरेन्द्र कुमार गर्ग को प्यार से गाँव वाले और उनके परिवार के लोग धीरू करके बुलाते हैं। ये दो भाई हैं, एक शालिग्राम गर्ग जो अक्सर विवादों में रहते हैं, कुछ न कुछ विवाद करते रहते हैं। FIR तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इनके खिलाफ लिखी गई थी। और एक उनकी बहन है। और सबसे बड़ी बात है कि गरीबी परिवेश से उठे हुए हैं। इतनी बात तो सही है, भीड़ भी आज हजारों लाखों की संख्या में बागेश्वर धाम में होती है, और बहुत लोग बागेश्वर धाम के विचार से ओतप्रोत होते हैं, उनके भविष्य वक्ताओं से बहुत लोग प्रभावित रहते हैं। लेकिन आज वो एक नए मिशन पे चल रहे हैं। दरअसल योगी जी का जब नारा चला कि बटोगे तो कटोगे, मतलब कि सभी हिंदू हमको एक साथ ओढ़ दो, बटो मत। बाद में मोदी जी ने इस नारे को और अच्छे से मॉडिफाइड किया और कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सब लोग एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो कट जाओगे। उनका भी यही सारांश था। अब उसी आधार पे बागेश्वर धाम के सरकार मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र कुमार जैन जी अब एक यात्रा निकाल रहे हैं, और यात्रा में कह रहे हैं जाति पात की करो विदाई, सभी हिंदू भाई भाई। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं चर्चा करता हूँ। लाडले सनातन के प्रति खूब समर्पित और कट्टर जो राजनीति और राजनीति में होते हुए पूर्ण रूप से सनातनमय जीवन जीते हैं, ऐसे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया आए हुए हैं। तो जय हर हर महादेव बोल करके सब लोग स्वागत करो। अब हम ये अपना माइक उन्हीं को दे रहे हैं। हम सब लोगों को जागरूक होकर के सनातन समाज को और अधिक संपन्न और अधिक मजबूत, और जो भी हमारे समाज में, हमारे धर्म में जो कुरीतियां आ गई हैं, उन सब भेदभावों को मिटाते हुए जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ। अब इस वीडियो में धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं पूरे देश में जाऊंगा, सभी हिंदू भाइयों को जगाऊंगा। अब बात ये होती है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू को जगाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं जगाऊंगा। क्या जगाने की बात की जा रही है? कह रहे जाति पात की कर दो विदाई। मैं तो कह रहा हूं कि अगर जाति पात की विदाई करना है तो आप हिंदू मत बनाइए, क्योंकि हिंदू जब तक रहेगा 4 वर्ण रहेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबके तो जाति अहंकार है, और जाति अहंकार होगी तो जातीय भेदभाव निश्चित रूप से रहेगा। सबसे अच्छा उपाय है, मैं धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, अगर ये वीडियो उनके तक पहुंचे तो मैं जरूर निवेदन करूंगा मनोज मुसाफिर कि सर आप हिंदू मत बनाइए, सबको ब्राह्मण बना दीजिए। जाति पात को खत्म करके सभी लोगों को हिंदू बनाने के बजाय आप ब्राह्मण बना दीजिए, क्योंकि हर आदमी अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है, और आप ही लोग कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण जब सर्वश्रेष्ठ है तो आप सबको ब्राह्मण बना दीजिए। शूद्र को भी ब्राह्मण बनाइए, दलित को भी ब्राह्मण बनाइए, पिछड़ों को भी ब्राह्मण बनाइए, अति पिछड़ों को ब्राह्मण बनाइए, सबको ब्राह्मण बना दीजिए। जब सब ब्राह्मण हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कोई इधर उधर की हलचल नहीं करेगा। शादियाँ अगर आप भी अगर भविष्य में कभी शादी करते हैं तो किसी भी जाति में शादी कर लीजिए। आप दलित में शादी कर लीजिए, आप अति पिछड़े समाज में शादी कर लीजिए, आप OBC में शादी कर लीजिए। जब आप इस तरह से इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो समाज को एक बड़ा संदेश जाएगा आपके कद के अनुसार, आपके पद के अनुसार, और वास्तव में लोग जाति पाति को धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो मैं तो सर यही मानता हूँ, धीरेन्द्र जी से मैं निवेदन करूँगा शास्त्री जी से कि सर पहला काम आप इंटरकास्ट शादी कीजिए, और दूसरा काम सभी जाति पाति खत्म करके अपने पावर का यूज करिए और सबको ब्राह्मण बना दीजिए, सबको सर्वश्रेष्ठ जाति में दे दीजिए, जिससे सभी लोग अपने को प्राउड फील कर सकें। लेकिन इनकी बात को एक और संत काट रहे हैं। उस संत का नाम है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं आप जानते होंगे, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
इनका पहले जो नाम था वो उमाशंकर उपाध्याय था, लेकिन जब संत बने तो इनका नाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हो गया। 1994 में जब ये संत समाज में नहीं आए थे, जब एक नॉर्मल व्यतीत जीवन उमाशंकर उपाध्याय के नाम से जीवन कर रहे थे, तो उस समय ये छात्र संघ में बड़ा दिलचस्पी लेते थे। छात्र राजनीति में ये इंटरेस्ट लिए, कूदे भी और जीते भी। हालांकि आज के वर्तमान में इनके गुरु की 2022 में देहांत होने के बाद इस समय स्वामी जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। बड़ा सम्मान है इनका, अच्छे अच्छे विषयों पे बात करते हैं। इन्होंने भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की हिंदू यात्रा के बारे में कुछ बात कही है, पहले वीडियो को देख लीजिए। सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे। हम सब आपस में एक हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए इस वीडियो में स्वामी जी कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ये रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे के नारे को प्रूव करने के लिए समाज में निकल रहे हैं। इनका मानना है कि बीजेपी को पूरा वोट जाता था जाए, इसलिए वो एकजुट करने के लिए जा रहे हैं। इनका कोई राजनीतिक मंशा है। स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और सनातन की जो बात है, अगर जाति खत्म हो जाएगी तो सनातन अपने आप खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जब तक जाति रहेगी तब तक सनातन रहेगा, और जाति रहेगी तो स्वामी जी एक बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि अगर उनको यात्रा ही निकालनी थी तो छुआछूत भेदभाव के खिलाफ यात्रा निकाल लें। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि छुआछूत भेदभाव के खिलाफ यात्रा का मतलब है सबको ब्राह्मण बना दीजिए, झगड़ा और जड़ फसादी खत्म हो जाएगा। जब सभी लोग ब्राह्मण बन जाएंगे तो कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई जाति भेदभाव नहीं होगा, और सब लोग आराम से हम शक्तिशाली बनेंगे और हम पूरे विश्व पे राज भी करेंगे।